नमस्कार मित्रों, दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण यह क्लास है। आप लोग अंत तक अवश्य देखें। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? जी हाँ दोस्तों, कल्याणी पढ़ रहे, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो बताइए किसका है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह सभी जो रचना है अजातशत्रु, राजश्री, यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है और यही विकल्प आपका सही है। सी विकल्प सही है। स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन हुआ 1928 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1928 में। अगला प्रश्न, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, कौन सा है? मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म, माधवी। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 32 का श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, 32 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो है दोस्तों आपका ए विकल्प सही है, मयंक मंजरी। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित रचना है, नाटक है, जो श्रृंगार और वीर रस प्रधान है। ठीक है साथियों, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, क्या है? विज्ञ है, अनज्ञ, सर्वज्ञ, सदज्ञ। कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर विकल्प जो सही है दोस्तों वह आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। ठीक है, विज्ञ, ये विकल्प सही है। बहिरंग का विलोम शब्द है, क्या है? सौरंग है, बहुरंग है, सबरंग है, अंतरंग है। कौन सा विकल्प सही होगा? 34 का बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों बहिरंग मतलब बाहर की ओर, तो क्या होगा? कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? आपका डी विकल्प सही होगा, अंतरंग। ठीक है दोस्तों, अंतरंग, डी विकल्प सही है। इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका नहीं पूछा है, इस पर ध्यान देंगे दोस्तों। बताइए, पुरंदर, शुक्र, माधवा, गणाधिपत, गणाधिप। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, गणाधिप। यह गणेश का पर्यायवाची है, न कि इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी पुरंदर जो है शुक्र है और माधवा है, यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। सम, सम, श्रम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है, कौन सा है? कौन सा विकल्प सही होगा? शांति चावल, शांति मोक्ष, चावल शांति, समान मोक्ष। कौन सा विकल्प सही होगा? 36 का बताइए। तो यहाँ पर आपका समान, सम मतलब समान और सम मतलब मोक्ष, आपका डी विकल्प सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? डी विकल्प सही होगा। सम का जो अर्थ होता है वो मोक्ष भी होता है और संयम भी होता है। आपका डी विकल्प सही है। पंडितः आसने तिष्ठत का हिंदी अनुवाद है, क्या होगा? पंडित आसन के ऊपर हैं, पंडित आसन पर हैं, पंडित आसन के ऊपर हैं, पंडित आसन पर बैठा है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प ही सही होगा दोस्तों, पंडित आसन पर बैठा है। कौन सा विकल्प सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। कुएं से पानी लाओ का संस्कृत में अनुवाद है, बताइए क्या है? कुपात जलम आने, कुपः जलाम आस्ति, कुपः जलम लयमेष्यत, कुपात जलाम आनयत। बताइए 38 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही होगा, कुपात जलम आनय। आपका ए विकल्प सही है दोस्तों, कुएं से पानी लाओ। अगला प्रश्न, महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है? जी हाँ बताइए। लघुत्रयी है, बृहत्त्रयी है, प्रतीकात्मक है, उपन्यास है, क्या है? कौन सा विकल्प सही होगा? 39 का बताइए।
तो यह लघुत्रयी है दोस्तों, आपका विकल्प ए सही है। कुमार संभवम किस प्रकार का है, तो यह लघुत्रयी है और इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं और इसके नायक नायिका शिव और पार्वती जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला मोहितम में समास है। मोहितम में समास है, कौन सा इसमें विकल्प सही होगा, बताइए। मोहितम में कौन सा समास होगा, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो मोहितम में कौन सा समास होगा, कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है, मोहितम। ठीक है दोस्तों, ए विकल्प चतुर्थी होगा इसमें, चतुर्थी तत्पुरुष समास, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, ग्राम्या, सुमित्रानंदन पंत, दीपशिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया, महादेवी वर्मा, कुकुरमुत्ता, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर दोस्तों कुकुरमुत्ता जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, दीपशिखा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो विकल्प आपका ये सही है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न, जाने पहचाने लोग, अगला प्रश्न जो है जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है, हरिशंकर परसाई का, किशोर सोबती, चित्रा मुग्दल, धर्मवीर भारती। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, बताइए। 42 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। जाने पहचाने लोग यह संस्मरण विधा की रचना है और यह किसकी है, बताइए। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है, हरिशंकर परसाई, आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, पाड़ी च पादव च समस्त पद होगा, क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। पाड़ीपादव, पाड़ीपादा, पाड़ीपादम, पाड़ीपादम, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, पाड़ीपादम, पाड़ीपादम। ठीक है, डी विकल्प सही है दोस्तों, डी विकल्प सही है, पाड़ीपादम। अगला प्रश्न, चक्रपाणि का समास विग्रह होगा, चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्रेण पाणि, चक्रम चायः पाणि, चक्रमेव पाणि। तो बताइए जिसके हाथ में चक्र है वह है कौन, बताइए। तो सुदर्शन, आपका विकल्प कौन सा सही होगा। यहाँ पर ए विकल्प सही है, चक्रम पाणौ यस्य सः, विकल्प ए सही है। नायक में प्रकृत प्रत्यय है, क्या है, नि, ड्रबुल, नय, अकह, नि, कह, ने, आकह। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 45 का। नायक में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है, नी और अबुल, आपका विकल्प ए सही है। प्रतिधन ऋणम में कौन सी संधि है, बताइए। प्रतिधन ऋणम कौन सी संधि है, बताइए। री और री मिलकर री होगा, बताइए कौन सा संधि होगा। प्रतिऋणम कौन सा संधि होगा, आपका विकल्प ए सही है, दीर्घ संधि। त्रिमुनि व्याकरण में कौन नहीं है, देखिए। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीनों है। आपका त्रिमुनि में साकल्य नहीं है, आपका विकल्प ए सही है। ठीक है साथियों, दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। जिससे रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। कौन सा विकल्प सही है, बताइए। जिसे रक्षा की जाए, 48 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी विकल्प सही है, पंचमी विभक्ति होती है, आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, नमः नमस्कार के योग में विभक्ति होती है, तो स्वस्थ, नमः, स्वस्थ, स्वधा, स्वाहा में विभक्ति चतुर्थी होती है दोस्तों, आपका विकल्प कौन सा होगा, बी विकल्प होगा। ठीक है साथियों, कौन सा विकल्प होगा, बी विकल्प होगा, चतुर्थी। नमः, स्वस्थ, स्वाहा, स्वधा में कौन सा विकल्प होता है, चतुर्थी विकल्प होता है दोस्तों। रोचते अच्छा लगता है, इस अर्थ में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। रोचते
रुचते रुच्यार्थानाम प्रियमाण सूत्र के अनुसार बताइए कौन सा विकल्प होगा। तो इसमें भी आपका चतुर्थी होगा, आपका विकल्प सी सही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या किस राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी देश में व्यापार किया जाता है, किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 51 का, बताइए। तो किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है दोस्तों, आपका विकल्प ए सही है, राजभाषा उसे कहते हैं। बोली किसकी इकाई है, भाषा की छोटी इकाई है, राज्य की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है, देश की छोटी इकाई है। तो आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा, बताइए। तो बोली जो है भाषा की छोटी इकाई है, आपका विकल्प ए सही है। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी या पूर्वी हिंदी की बोली है दोस्तों, तो आपका विकल्प बी सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, बी सही होगा। मगही मैथिली भोजपुरी यह किसका है, बिहारी भाषा का है दोस्तों, मगही मैथिली भोजपुरी। ठीक है दोस्तों। पश्चिमी हिंदी में क्या आता है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। ठीक है, यह पश्चिमी राजस्थानी हिंदी में आता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। और ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली, ये सब किस में आता है, तो यह पश्चिमी हिंदी में आता है दोस्तों। अगला प्रश्न। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बताइए कौन सा विकल्प सही है। आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और बताएं कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। प्रश्न नंबर 54 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 343 में यह वर्णित है, आपका विकल्प बी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। जानकी मंगल, जानकी भरत, बर्वे रामायण, अंधेर नगरी। तो बताइए किस में उन्होंने किया था। तो दोस्तों उन्होंने जानकी मंगल में लक्ष्मण का रोल अदा किया था, जिसमें यह शीतला प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। तो विकल्प आपका ए सही है। कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है, जानकी मंगल। अगला प्रश्न। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों, जनक कौन माने जाते हैं आधुनिक एकांकी के। उदयशंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो बताइए 56 का कौन सा विकल्प सही होगा, किसे माना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही है, राम कुमार वर्मा को माना जाता है आधुनिक एकांकी के जनक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो ध्रुवस्वामिनी है, कृष्णार्जुन है, प्रेमलोक है, रुक्मिणी है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प ए सही है, ध्रुवस्वामिनी। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी 1936, आपका विकल्प ए सही है। इनके जो और भी नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, अजातशत्रु, जनमेजय का नाग यज्ञ, यह सब इनके अन्य नाटक हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, कौन सा है दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा है। अनग है, प्रभात है, करुणालय है, पंचवटी है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य, आप लोग इसको जानते हैं, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करुणालय, आपका सी ऑप्शन सही है। करुणालय को प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या माना जाता है, प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। जो अनग है ये भी गीत नाट्य है दोस्तों, लेकिन यह किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। और पंचवटी प्रसंग जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। पंचवटी प्रसंग, पंचवटी सिर्फ होता तो ये भी मैथिली शरण गुप्त का होता, लेकिन यह भी नाट्य है, गीत नाट्य है। यह
आचार्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, विभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो बताइए 59 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 59 का। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को ही विभाषा कहते हैं, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, यह सब है। आपका बी या विकल्प सही होगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो दोस्तों बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 60 का। तो देखिए यह हिंदी तो उसी तरह गलत है, अपभ्रंश भी गलत है। अब इन दोनों में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका पाली पहले होता है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, आपका विकल्प ए सही है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।